रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की रंगी किरण निगाहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो ओम शांति। सभी साहसी कर्मयोगी महादाता महासहयोगी विजयी रत्नों को गॉडली मॉर्निंग और नव वर्ष की अनेकानेक शुभकामनाएं। पुराने आसुरी संस्कारों को विदाई देकर नए दैवी संस्कार धारण करने हैं। कैसा रहा कल का बाप दादा मिलन? सभी माला माल हो गए? क्या कहा बाबा ने? रिवाइज करेंगे। नवजीवन नवयुग नव वर्ष की सभी को बधाई मिली। हमें क्या देना है? अपना बोझ देकर बेफिक्र बादशाह होकर रहना है। अब किसी भी तरह का व्यर्थ नहीं, पुराने संस्कारों का संस्कार करो। कैसे करेंगे? योग अग्नि से। इसके लिए दृढ़ संकल्प हो और पूरा पूरा अटेंशन देना है। ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 त्यागी तपस्वी सेवाधारी बनना है। तीव्र पुरुषार्थ करना है। अब रॉयल अलबेलापन नहीं चलेगा। अब एवर रेडी अखंड महादानी अखंड सेवाधारी। और ये सब के लिए बहुत ही पावरफुल अमृत वेला हो। तो बहुत सारा होमवर्क मिल गया है पहले ही दिन, तो लग जाओ, जुट जाओ। ये तो थी अव्यक्त मुरली की बात। वर्ष 2024 की पहली मुरली में बाबा हम राज ऋषियों को उत्तम पुरुषार्थ बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बात है पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन, देवताई चलन और मधुर वाणी। अब अपने ठिकाने पर जाने का समय है ना, तो बुद्धि को भी ठिकाने लगाना है। ज्ञान योग धारणा सेवा सब में पक्का होना है। नया दिन नया मास नया वर्ष है, तो नए उमंग उत्साह और एक नामी एक व्रता एक रस स्थिति का दृढ़ संकल्प लेकर सुनते हैं वर्ष के प्रथम दिवस की साकार मुरली। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। तुम राज ऋषि हो। राज
आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर राज हो और ऋषि पुरानी दुनिया पुराने संस्कार से अब वैराग्य हो। बाबा कहते हैं तुम्हें अब सतयुगी राजाई प्राप्त करनी है, तो सारा ध्यान हमारा इसी तरफ होना चाहिए और इसी के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं उस अनुसार कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है और दिव्य गुणों की धारणा भी करनी है। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। यदि अपनी उन्नति चाहते हैं, आत्मा को उत्तम बनाना चाहते हैं, बाबा कहते हैं पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। आपस में किसी के कुछ भी हो तो पढ़ाई सीधे छोड़ देते हैं ब्राह्मण। कोई आपस में पेपर आता है तो सीधे बाबा को ही छोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते। बाबा कहते पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब और रूठ कर पढ़ाई छोड़ देंगे तो हो जाएंगे खराब, तो खुद की ही अवनति हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी उन्नति के बारे में सोचना है। चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी, बाबा को कभी नहीं छोड़ना। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारा चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, रहन सहन कैसा है, इस पे पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। कैसा होना चाहिए चलन? देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। चाल चलन देवताओं जैसी हो, रॉयल हो, बहुत बहुत मीठा बनना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा की मुरली कितनी मीठी मीठी, वैसे ही हमें भी मीठा बोलना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। हम ऐसा बोले जिससे सबको मीठा लगे, राहत मिले, खुशी मिले। ऐसा नहीं कि किसी को कांटा चुभे, दुख लगे, हर्ट हो, नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वैसे भी हम कड़वा बोलते हैं तो खुद को थोड़ी अच्छा लगता है, पछतावा होता है ना कि क्यों बोला। तो मीठे मीठे बाप के बच्चे हैं, मीठा ही बोलना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। लोग हमारी आवाज़ सुनने को, हमारे बोल सुनने को तरसे, इंतज़ार करें कि ये कब बोले। ऐसे हमें बोलना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? बुद्धि कहाँ है? ठिकाना, ठौर, ठिकाना। तो मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद हो गया। सबकी बुद्धि का भटकना बंद, ठिकाने लग गई बुद्धि। देखो बाबा ने ठिकाने लगा दी। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी हैं, फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। बाप कहाँ रहते हैं? परम धाम। तो बुद्धि हमेशा एक ठिकाने परम धाम में लगी रहे, शिव बाबा के पास। तो बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं। क्या है सहज बात? सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, और कोई ऐसे समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। यदि बाबा को हम याद करते रहें तो हम कभी गलत कर्म नहीं करेंगे, विकर्म नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं ये बातें तो बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं,
पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। पावन बनना है, लेकिन कैसे बनना है बाबा वो भी बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग पौड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा कहते हैं, तुम कौड़ी मिसल बन गए हो, अब फिर से हीरा बनना है। हीरे थे, हीरा बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। परदेश जाते हैं तो लिमिटेड वेट अलाउंस होता है ना, ज़्यादा बाहर नहीं ले जा सकते, तो सबके शरीर नहीं जा सकते हैं, आत्माएं ही जाएंगी। बाबा कहते हैं कैसे जाना है बाबा के पास, बाबा के साथ खुशी से। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी, यह तो निश्चय है ना। तो फिर वही तात लगी रहे। जब पता है कि हम मूल वतन में जाकर सुख धाम में आएंगे, नया शरीर लेंगे, जब निश्चय है इस बात का, तो फिर वही तात लगी रहे। उसी के बारे में सोचना है, वही इच्छा जागृत रहे कि बस ये कब होगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा, जो बीत गया वो ड्रामा। ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, यही तो माया के तूफान हैं, माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। क्षमा भी है, लाइट भी है, और सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी है। जो भी वेद शास्त्र हैं सबका सार बतलाते हैं। वह नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ। उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की बात नहीं, यह है बहुत सहज राजयोग। तो सहज राजयोग है, इजी राजयोग है। आ जाओ सभी राजयोग की राहों पर। गूंज रहा है शिव का संदेश। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। पवित्र आत्मा, आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य, और ऋषि पवित्र आत्मा, पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से वैराग्य। तो बाबा कहते हैं राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं। मनुष्य समझते हैं यह ज्योति ज्योत समा गए। अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता। एक तरफ तो कहते आत्मा अमर अजर अविनाशी है, दूसरी तरफ कहते ज्योति ज्योत समा गए। यदि किसी में समा गई, ज्योति ज्योति में समा गई, तो वो तो फिर विलीन हो गई ना, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। बाबा कहते हैं कोई भी ज्योति ज्योत नहीं समाता, कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे। वो कौन है? उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वो है हेवनली गॉड फादर।
तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉडफादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। यह विश्व के मालिक थे। उन्हों को कहेंगे सतयुगी और तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बनते जाते हो, माना राइट कर्म करते हो, राइट समझते हो, राइट चलते हो। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। इसके विपरीत सारा उल्टा कर्म। यह देवताएं पवित्र हैं। लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं, माना कुछ भी सही नहीं करते, सब गलत, सब उल्टा। शिवालय से उतर वेश्यालय में आ जाते हैं। वाम मार्ग में चले गए ना, तो शिवालय से उतर वेश्यालय में आ जाते। यह बातें नया कोई समझ न सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह न दो कि वह है हेवनली गॉड फादर। देखो जो स्वास्तिक का चित्र है ना, उसमें लाइन पहले कैसे है सतयुग की, लेफ्ट से राइट माना राइट जा रहे हैं, और जो वाम मार्ग में गए द्वापर में उल्टा रास्ता माना राइट से लेफ्ट में चले गए, तो गलत कर्म हो गए, वाम मार्ग। बाबा कहते हैं शिवालय से उतर वेश्यालय में चले गए, राइट से अनराइटियस बन गए। तो ये सब बातें नया कोई नहीं समझ सकता जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह न दो कि वह है हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं, सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क। सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग जहाँ अनेक वर्ग हैं, है ना, राजधानी है। नर्क जिसमें कोई सार नहीं, न अर्क, तो कोई अर्क नहीं है, कोई सार नहीं है। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं, तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। क्यों पूजते हैं भगवान को? सुख शांति दी तभी ना। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई न कोई आश जरूर रहती है। क्या आश रहती है उनको? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, है ना, उनको तो ब्रह्म में लीन हो जाना है। तो सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुख धाम, वह है शांति धाम, और यह है दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। उत्तम पुरुष, पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पुरुष अर्थ माना आत्मा के अर्थ, तो आत्मिक स्वरूप में टिक जाना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं, संस्कार किसी के नहीं मिल रहे, वो अलग बात है। पढ़ाई क्यों छोड़ना है? तो बाबा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। बाबा को याद करें तो विकर्म विनाश होंगे, नए विकर्म बनेंगे नहीं, और दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया। बाप कहते हैं तुम ही यह राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प यह बनते हो, ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, फिर सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता है जरूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं।
बीती हुई कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी है, कितनी छोटी कहानी है, सिर्फ 5000 साल की कहानी है। वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी है। बाबा ने देखो कितना सार रूप में समझा दिया छोटा करके। तो 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं, यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। कलयुगी जंगल, ये जो कंक्रीट जंगल दिख रहे हैं ना, महल माड़ियाँ, सब विनाश हो जाएंगे और फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा, अल्लाह का बगीचा। बहिष्ट, फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, दैवी गुण वाले को फूल कहते हैं। कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। आप चेक करो, हम फूल हैं या कांटे हैं, या फूल हैं और कांटे भी लगे हुए हैं। हाँ, दोनों हैं, थोड़ा थोड़ा है कांटा, निकालना है अब, है ना, फूल बनना है। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं, तो दैवी गुण जरूर धारण करना पड़े। बाप टीचर सदगुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। निराकार आते हैं, विचित्र आते हैं, तो अपना चरित्र देखो हमें जरूर सुधारना है। मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब है, मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब है। देखो कैसा चारित्रिक पतन हुआ है ना। लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता, यह भी नहीं जानते। फिर जब ये कुचरित्र है तो फिर सुचरित्र क्या है पता होना चाहिए ना, जानते नहीं। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना, यह कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ना कि यह तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। अभी भी कहते हैं ना, कई लोग की तारीफ करते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। देवता बनना है तो मीठा बनना पड़े, मीठा बोलना पड़े, या फिर सिर्फ मीठा खाना पड़े। हाँ, खाना है लेकिन दिल खुश मिठाई खाओ और खिलाओ। तो दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। बाबा मीठा है तो हमको मीठा ही बनाएंगे। देखो मीठे बच्चे से ही शुरुआत करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं तुम सबको टीचर बनना है, सुप्रीम टीचर है बाबा, तो हमको टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर, हम स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, तो पढ़ो और पढ़ाओ। तुम पांडव सेना हो ना, पंडों का काम है सबको रास्ता बताना। दैवी गुण धारण करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है, मधुबन में ही जाकर बैठ गए, नहीं, सेवा करनी है ना। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मास 2 चक्र लगाया फिर गए घर, महीना 2 महीना गए सेवा पे, फिर घर गए। घर का संन्यास तो नहीं करना है, छोड़ना नहीं है घर गृहस्थी। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। देखो यहाँ पे सरेंडर है, समर्पित भाई बहनें भी अपने लौकिक घरों में जाके जो जिम्मेवारी है वो पूरी करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई घाटे की बात नहीं है, और भी उमंग आएगा। कोई कमी की बात नहीं है कि आप अपने लौकिक घर में जा रहे हो, बल्कि और उमंग उत्साह से जाओ, सेवा करो। हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। तो सेंटर पे रह के सीख रहे हैं, अब हम आए हैं घर पे, वहाँ भी सेवा करो, आपको भी बाबा का बच्चा बनाएंगे, साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। घर गृहस्थी संभालते हुए, घर में रहते हुए सेवा करते हैं, तो देखो कितने शक्तिशाली बन जाते, कितनी होशियारी आ जाती, उन्नति होती है, आगे बढ़ जाते हैं। कैसे बनेंगे?
बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। यदि आपने ज्ञान और योग को सही रीति समझा है ना, तो आप कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करोगे। कभी भी आपको अहंकार नहीं आएगा। शुद्ध नशा होगा वो अलग बात है, लेकिन किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। अपमान भी नहीं होगा और खुद के लिए अभिमान भी नहीं होगा, और किसी का अपमान भी नहीं करेंगे, सदा स्वमान में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। दुनिया भी, यदि आप ज्ञानी और योगी हैं यथार्थ, तो वो आपकी बेइज्जती करे ऐसा हो नहीं सकता। वो इज्जत से ही, सम्मान से ही देखते हैं। तो योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भल घर में भी रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल्प पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं है। ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करें, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। जिसको जो सोचना है सोचो। मेरा जो पार्ट है, बाबा का जो पार्ट है, बाबा कह रहे मैं तो वही बजाऊंगा। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। एक भी सीन इधर उधर नहीं हो सकता और एक भी सेकंड समय भी इधर उधर नहीं हो सकता। जो कल पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक के चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। हर एक के चलन से साक्षात्कार होता रहता है ना, दिखता है ना कि यह क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं। समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। यह कमाई कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। यह कमाई कभी नहीं जाती। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। जितना हमने पुरुषार्थ किया है उस अनुसार ही हमारा जन्म होगा। जितना जमा किया है उस अनुसार उस कुल में हमारा जन्म होगा। कुल तो देवता ही होगा, लेकिन पद उस अनुसार मिलेगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन द माउथ मिलेगा। गोल्डन स्पून इन द माउथ। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। देखो आजकल तो डिस्पोजेबल में खाते हैं, प्लास्टिक के चम्मच। अब तो इको फ्रेंडली। देखो कौन से चम्मच आ गए मुंह में अब। तो बाबा कहते हैं समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। ये तो जो कर्म जैसा कर्म, जितना कर्म जैसा किया है वैसा उतना, वो तो उसका फल सामने आना ही है, अच्छा या बुरा। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो, कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। जो दुकानदार होते हैं ना वो बोलते हैं सुबह का साईं बेड़ा लगे लाई। ग्राहक के लिए बोलते हैं ऐसा ग्राहक आ जाए सुबह सुबह जो हमको
हमारी वैल्यू से भी ज़्यादा पैसा दे के चला जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। देखो सुबह का साईं आया है, बाबा आया है, तो लूट लेना है ना उनको। बाबा के घर से कोई खाली न जाए, हमारा बेड़ा पार लग जाए। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है, तो भर लो, लॉटरी लगी है। कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ, वह भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अपतित होने कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि यह कितने मार्क्स में पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं, पता है ना, कितनी पढ़ाई की है, कैसा पेपर दिया है, कैसा रिजल्ट होगा। कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। हम कहेंगे बाबा हम बच्चे हैं, चलेगा ऐसे? नहीं। बाबा कहते कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं, आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते, गैलअप करते रहेंगे। खुद भी फील करते हैं हम जहाँ तहाँ से फेल हो आते हैं। चेक करना है हम कहाँ फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं। फलाने हमसे होशियार हैं, सीखकर होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूँ यह तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई है, रहती है सदा स्मृति। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। अपनी नब्ज देखो, खुद को चेक करो कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ, कितना मार्जिन है अभी संपूर्ण बनने में। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। राजयोग की नॉलेज बाबा के सिवा कोई नहीं सिखला सकता। बोल दो सबको, गूंज रहा है शिव का संदेश, आ जाओ राजयोग के मार्ग पर। बाबा कहते बच्चे सीखते जाते हैं, बाबा सिखाते और बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं, यह पूरा पता कैसे पड़े। आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। हाँ, आते जाते रहते हैं, देखो और कितने आ रहे हैं अब तो बाबा कहते हैं ये तो अंत में ही पता चलेगा। ऐसे तो बताया ना, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। 9 लाख से सतयुग स्टार्ट होगा, 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरा, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान है, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भाव। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भाव। बाप दादा समझाते हैं जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, फ्लॉलेस डायमंड, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। कोई भी दाग नहीं हो ना हीरे में, उसको लाइट के आगे रखो तो उसमें से भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। जब आप फरिश्ता रूप बन जाएंगे, जब आप फ्लॉलेस बन जाएंगे, तो बाबा कहते हैं आपसे फिर अष्ट शक्तियों की किरणें दिखाई देंगी, सबको अनुभव होंगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी,
कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी, दिखेगी कि इनमें ये शक्तियाँ हैं। कब होगा? जब हम बेदाग डायमंड बन जाएंगे, फरिश्ता रूप बन जाएंगे। स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। बाप समान होने का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे दिखाई दे? जब हम श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे और फिर उस कर्म से लोगों को, आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी यही करें, तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण, बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त। अभी जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स, कुछ निर्देश हैं। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेंगी। कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं। ज़्यादा बोलना नहीं है, हाँ, इशारों से काम लेना है। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूह रिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। और आज के लिए पॉइंट है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नज़र से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो ड्रिल करना है निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल। साइलेंस में रहना है, इशारों से काम करना है। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, राज ऋषि, कर्मेंद्रियों पर मुझ आत्मा का राज हो और पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों से वैराग्य। दूसरा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, बुद्धि इधर उधर भटकी तो होगा कैरेक्टर खराब। तीसरा, अपनी अच्छी चलन से कराना है हमें बाबा का साक्षात्कार। और चौथा, फ्लॉलेस डायमंड बनना है ना। कट, कैरेट, क्लैरिटी और कलर देखा जाता है तो कितना हम में परमात्मा रंग लगा है, कितनी हम में सच्चाई सफाई है और कितना हम डबल लाइट रहते हैं। और कट, जितने छेनी हथौड़े पड़ेंगे उतने ही डायमंड में शाइन आती है। जितनी कटिंग होती है ना उतने फैसेट्स होते हैं और उतनी ही चमक बढ़ती है। तो ऐसा हमें बेदाग हीरा बनना है। और पांचवा, प्रेरणादायी कर्म करने हैं। हमारे कर्मों से औरों को प्रेरणा मिले। तो हमारे कर्म ऐसे कब होंगे? जब हम श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे। तो श्रीमत अनुसार हमें प्रेरणादायी कर्म करने हैं। ओम शांति। आती है हर पल, दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन नाचल। छोड़ कर प्रभु प्रेम की शीतल छाँव
रहा शिव का संदेश हो। परिवर्तन की पावन बेला सुन प्यारे प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार, सब दे निसार। मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ